एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस। कल तक हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 26 तक। आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे। हम लोग का जो क्वेश्चन है आज का वो है 27 नंबर पे। ठीक है, हम लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिकी का क्लास 10 का। और जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइट। क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की जो है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण कौन सा होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्लस में है कि माइनस में है। अगर प्लस में है तो हम लोग का जो दर्पण हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का उत्तर दर्पण। और यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके सामने बी नंबर, ये इसका सही आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है हम लोग का। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो रहा कि श्वेत प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे अधिकतम होता है। प्रकाश श्वेत है और श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। और इसमें से सबसे अधिक जो है ना तरंगदैर्घ्य की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो उसका जो हो जाएगा आपका सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लाल। अगर सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात होगी तो उसका आंसर जो है आपका बैगनी हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों बातें याद रखनी है कि सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा जो है इस क्वेश्चन के अनुसार वो लाल हो जाएगा। और सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम बैगनी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि तरंगदैर्घ्य बैगनी से लाल की तरफ बढ़ाया जाए, तरंगदैर्घ्य कहां से कहां बढ़ेगी, तो पहले बैगनी है, उसके बाद क्या है कि लाल की तरफ बढ़ाया जाए तो इसका जो है चमक, इसकी चमक जो है वो क्या होगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या फिर पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, या फिर स्थिर रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम लोग बात करते हैं। साथियों पीछे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका जितने सारे कंटेंट है वो सारे के सारे जो है आपके जितने 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 कंटेंट आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके जो भी प्रतियोगिक परीक्षा है, यहाँ पर प्रायोगिक लिखा हुआ है जो कि मिसटाइप है, इसको ध्यान न देंगे। प्रतियोगिक जो भी परीक्षा जैसे TRE 4 की बात करेंगे, ग्रुप डी, या फिर अभी SSC का सीजीएल आ रहा है, या फिर हम बात करेंगे BSSC या फिर बिहार दरोगा की बात करेंगे, सभी में आपके लिए उपयोगी है। क्योंकि जिस भी एग्जाम में आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्लास 9 और क्लास 10 ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी का क्लास 9 की बात करेंगे और 10th की बात करेंगे, ये इसका बेस होता है। और एग्जामिनर का पसंदीदा जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना ये क्लास जो है पसंदीदा है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर TRE 4 की बात करेंगे तो आप PYQ उठा के देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जितने सारे क्वेश्चन है लगभग आपके 19 बुक से भी लिया गया है। तो चलिए विशेष बातें बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाती है। कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश यहाँ से चल रही है, यहाँ पर छोटा सा कण है, एकदम बहुत छोटा सा कण है, इससे जैसे ही टकराएगा तो क्या है ना कि इसकी डायरेक्शन जो है बदल जाती है। ठीक है, इसको इस घटना को क्या कहा जाता है, आपके सामने ऑप्शन है विवर्तन, परिकीर्णन, व्यतिकरण और एक से अधिक या फिर इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपका विवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है। परमाणु की जो नाभिक है वह धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। देखिए, जब भी धनात्मक की बात होगी तो उसमें क्या होगा, एक आपको जो है ना परमाणु की एक संरचना होती है जिसमें 3 चीजें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होती है वह क्या होती है, धनात्मक चीजें को दर्शाएगी। और जब भी प्रोटॉन की बात आएगी तो क्या है, वो पॉजिटिव साइन को दर्शाएगा। और न्यूट्रॉन जो होता है ना, ये आपके इसमें ना ही ये धनात्मक होते हैं और ना ही ये ऋणात्मक होते हैं, यानी क्या है कि ये आवेशहीन होते हैं। इस तरह से जहां पर आपके सामने क्वेश्चन है धनात्मक, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, यानी इसमें प्रोटॉन पाए जाएंगे। तो आप वैसा ऑप्शन को ढूंढिए। कह रहा है कि इसके चारों ओर जो है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति होती है। तो क्या परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण धनात्मक से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए नहीं होगा। दूसरा है कि न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण, तो न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है ये आवेशहीन होते हैं, इसलिए ये भी धनात्मक में इसकी कोई रोल नहीं होती है। तो तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण जो है ना ये क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका एकदम सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर जो आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो गया TRE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये जो है ये TY ग्रुप है। ठीक है, और शायद ये जो क्वेश्चन है TRE फर्स्ट का है। ठीक है, TRE फर्स्ट का क्वेश्चन है, साइन में भी आप देख सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर बाद में देख लीजिएगा, लेकिन ये TRE का PYQ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है। देखिए, यहाँ पर 3-4 घटनाएं होती है, केल्विन प्रभाव है, टिंडल प्रभाव है, न्यूटन का प्रभाव है, या फिर उपरोक्त में से एक से या फिर कोई भी नहीं। तो प्रकाश की जो प्रकीर्णन की घटना होती है ना, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होती है वो एक टिंडल प्रभाव होते हैं। क्या होते हैं, टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव क्या होते हैं, टिंडल प्रभाव क्या होते हैं कि जब प्रकाश की
किरण किसी एक छोटे से कण से टकरा करके अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हुए आगे बढ़ती है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अक्सर आप देखेंगे कि हम लोग की जो कमरा होती है यानी घर होती है, घर के किसी छोटे से दीवार के छोटे से छिद्र से जो प्रकाश हम लोग के सामने नजदीक आते हुए दिखेंगे आपको, तो वो उसमें जो चमकता हुआ चीजें जो धूल कण होते हैं वो आपके टिंडल प्रभाव को भी दर्शाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दूसरा ले सकते हैं कोहरा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि किस प्रकार के दर्पण पर परावर्तन के नियम मान्य होते हैं। यानी दर्पण हम लोग के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण हमारे जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्लास 10 के हिसाब से एक समतल है, दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दोनों प्रकार है। कौन से दर्पण के प्रकार है? गोलीय के। ठीक है, अगर हम गोलीय दर्पण की प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके एक अवतल आ जाएंगे, एक उत्तल आ जाएंगे। और प्रकाश के रिफ्लेक्शन की बात हो जाएगी जब भी लाइट के यानी प्रकाश की परावर्तन की बात हो जाएगी, तो ये सभी प्रकार के दर्पणों पे इसका जो है मतलब कि कहने का मतलब कि इसका जो नियम है ना वह मान्य होता है। यानी कि आपका दर्पण चाहे समतल हो, अवतल हो या फिर उत्तल हो, ये तीनों पे मान्य होंगे। ऑप्शन हमारा आपका जो है डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग 35 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग कल करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए, ये क्यों वाला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। कि सीधा हम लोग ये पहले इससे दो यहाँ पर क्वेश्चन बनती है। पहली चीज कि दंत, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि दंत चिकित्सक जो है वह किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है, वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज कि इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो क्यों के पीछे का कारण है कि जब अवतल दर्पण की बात करेंगे तो इसकी जो प्रकृति है कि जब ये बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण करती है तो कहीं ना कहीं क्या करती है कि अपने जो है जो स्वाभाविक यानी उसकी जो वास्तविक स्थिति होती है ना, यानी उसकी जो वास्तविक आकार होती है, स्थिति बोलेंगे या फिर आकार बोल सकते हैं, तो उसकी जो वास्तविक आकार होती है उससे क्या करता है ये बड़ा करके बनाती है। ठीक है, क्या करती है? बड़ा करके क्या बनाती है? तो प्रतिबिंब को देती है। यानी कि आप पाएंगे कि जब दंत चिकित्सक होते हैं जो अपने दांत में छोटी सी चीजों को बड़ा रूप में देखने के लिए क्या करते हैं? इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी आप चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि वास्तविक बड़ा के लिए या फिर आभासी उल्टा, आभासी एवं बड़ा और वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, तो अवतल दर्पण की एक ही स्थिति होती है जब बिंब को जो है उसको करीब रखा जाता है। जैसे अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में जब उसका पोल होता है और उसका जो फोकस दूरी होते हैं यानी इसके बीच में जब रखा जाएगा तब इसकी जो प्रकृति बनेगी प्रतिबिंब की वह जो है दर्पण के सामने ना बढ़ के दर्पण के पीछे बनते हैं और ये आभासी होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको ध्यान से देखिएगा और सभी लोग चाहेंगे मैं